Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. हाँ भाई साहब, हाँ बस आप बस स्टैंड से उतरोगे जैसे तो रास्ते में दाहिने साइड मंदिर है। मंदिर वाली गली से आप सीधे पकड़ के आओगे तो फर्स्ट वो मेरा ही मकान आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, कब तक आएंगे? 2-3 बजे तक। चलो ठीक है, चलो बाजार से मैं सामान भी ले आया हूँ। ये सामान जल्दी से घर में पहुँचा दूँ ताकि 3-4 बजे तक सब तैयारी हो जाएगी। मेहमान भी जल्दी आने वाले हैं। अरे ये तो रास्ते में ही खड़ा है। यदि इसको मालूम पड़ गया कि मेहमान आने वाले हैं तो अभी पूरे मोहल्ले में दौरा पीटेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा इससे गमछा लगा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अरे राजू भाई कैसे मुंह छुपा के भागते जा रहे हो यार? अरे इधर तो आओ भाई, कहाँ मुंह छुपाए भागे जा रहे हो? मुंह छिपा रहा हूँ? कौन मुंह छिपा रहा है? तुम मुंह छिपा रहे हो और कौन छिपा रहा है? अरे मुंह कहाँ छिपा रहा हूँ यार? तुम अपने तंबाकू में लगे थे तो मैं धीरे धीरे निकल रहा था। तो ये गमछा मुंह में क्यों लगाए थे? वो तो ऐसे ही लगा लिया था यार, सामने से धूप आ रही थी इसलिए। और ये थैले में क्या लिए हो? अरे कुछ नहीं यार, किसी से बताना नहीं। आज हमारे यहाँ हमारे लड़के को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। उन्हीं के लिए कुछ मिठाई है और कुछ ज़रूरी सामान लेके आया हूँ बाजार से। अच्छा, आज मेहमान आने वाले हैं? हाँ यार, मगर तुम किसी से मत कहना। तुम्हें तो मालूम है कि मोहल्ला हमारा कितना ख़राब है। यदि किसी को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो पता चले यहीं गली से कुछ भी बता के और उनको बहका के भगा दें। हाँ यार, यह बात तो सही है। पता नहीं क्या ज़माना आ गया है। ठीक है यार, तो वे लोग 2-3 बजे के लगभग आएंगे तो तुम भी घर आ जाना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस बात की चर्चा कहीं और किसी से नहीं करना। बिल्कुल, तुम कैसी बात करते हो यार? मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। ठीक है यार, तो मैं चलता हूँ, मुझे घर में कुछ तैयारी और करना है। अच्छा, मेहमान आएंगे, वो भी हमारे जैसे पड़ोसी के रहते? रास्ता तो यही बताए थे, रास्ता किनारे मंदिर तो ये है। चलो थोड़ी आगे और देखता हूँ, कोई मिलेगा तो उससे पता पूछ लूँगा। 3 तो बज गए। राजू बता रहा था कि मेहमान 3-4 बजे तक आएंगे, लेकिन रास्ते में तो कोई नहीं दिख रहा है। कहीं और से तो नहीं निकल गए? मगर रास्ता तो यहीं से है। चलो यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। राम राम भाई साहब। राम। भाई साहब, मैं डिंडौरी से आया हूँ, मुझे राजू भाई के यहाँ जाना है। उसका घर का पता क्या बता सकते हैं आप? अच्छा, तो आप डिंडौरी से आए हैं, राजू के घर जाना है? हाँ भाई साहब, थोड़ा लड़का लड़की के संबंध में मेहमान बन के आया हूँ। अच्छा, तो आप मेहमान हो काहे? मैं लड़की का मामा हूँ, उनके यहाँ लड़का देखने जाना है। अच्छा, पास में ही है। आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। आइए पानी पीजिए, फिर मैं राजू घर लेके चलता हूँ। नहीं यार, समय हो रहा, मैं तो कहता हूँ वहीं चल के आराम कर। अरे 5 मिनट भाई साहब आराम कर लीजिए, चलते हैं, मुझे भी तो जाना है। अच्छा चलो भाई साहब, मगर ज़्यादा देर नहीं करना है। आइए, चलिए बैठिए। लीजिए भाई साहब।
अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा तो लीजिए। तुम परेशान हो रहे हो भाई साहब। इसमें क्या परेशानी की बात है भाई साहब, पानी ही तो है, लीजिए। बस ये समझ लो भाई साहब, घर में बैठी जवान लड़की सीने में रखे पत्थर की सिल की तरह होती है। बस एक बार लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए तो सारी बोझ उतर जाए। सच कह रहे हो भैया, बहुत बड़ा बोझ होता है। मगर भैया इस बोझ को कहीं कुआं तालाब में तो फेंका नहीं जाता, घर और बर दोनों देखा जाता है। हाँ सही कहा भाई साहब आपने। अरे जरा एक कप चाय तो लाओ मेहमान के लिए। अरे भाई साहब आप तो ऐसे परेशानी उठा रहे हैं, चाय रहने दीजिए। नहीं भाई साहब, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? जी बुरा ना मानो, एक बात कहूँ आप? हाँ हाँ कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जी ये राजू का लड़का कैसा है? लड़का कितना कमाता है? उनका खानदान कैसा है? जी अब कमाने का तो ऐसा है भाई साहब, एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी तो लड़का कमाने भी लगेगा। क्या तो अभी लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाता? भाई साहब मैंने ऐसा कब कहा लड़का कमाता नहीं, मगर अब आदमी रोज तो जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। अभी जाता है मतलब? अरे सट्टा मट्टा ऐसी चीज है भाई साहब कि अब मैं क्या कहूँ। क्या लड़का सटोरिया है? अरे राम राम, ये क्या कह दिया भाई साहब, वो और सटोरिया। लेकिन शराब चीज ही ऐसी है, नशे में कोई सलाह दे दिया सट्टा खेलने का, इसमें बच्चे का क्या दोष है? सही कह रहे हो भाई साहब, शराबी हो सटोरिया हो, मगर कह रहे हो उसका कोई दोष नहीं। जी आप गलत समझ रहे हो भाई साहब, अपनी भांजी की शादी उससे करा के तो देखो, ये आदत तो यूं ही छूट जाएगी। अच्छा तो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं? शराब और सट्टे की आदत किसी की छूटी है कि उसकी छूट जाए? अरे आप उस लड़के को नहीं जानते भाई साहब, एक बार शादी हो गई तो वह लड़का किसी लड़की के चक्कर में फंसना भी छोड़ देगा और शराब अपने आप छूट जाएगी। क्या बस यही एक कमी और रह गई थी, लड़की का चक्कर भी? अब आप ही बताओ भाई साहब, आज के ज़माने में कौन ऐसा लड़का है जो लड़की के चक्कर में न फंसे? बाकी लड़का बहुत गुणवान है। तो यह भी बता दो भाई साहब कि आपका ये गुणवान लड़का किस खानदान से? जी खानदान तो बस आप समझ लीजिए कि लड़के का बाप हिंदू है और लड़के की माँ मुसलमान है, और इनके खानदान में कोई भेदभाव नहीं है। एक बात तो मानना पड़ेगा भाई साहब, भले ही लाख बुराइयां हैं तुम्हारे पड़ोसी के लड़के में, मगर तुम्हारे मुंह से उनकी तारीफ ही निकलती। जी पड़ोसी है तो पड़ोसी की बुराई कैसे बता सकते हैं भाई साहब? साहब तो चले राजू के यहाँ। क्या राजू के घर? भाई साहब मैं अपने भांजी को जिंदगी भर घर में कुंवारी बैठा लूंगा, लेकिन ऐसे खानदान में कभी शादी नहीं करूंगा। भाई साहब अब मुझे आज्ञा दी। अरे भाई साहब ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, राजू वहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा। तो चलो छोड़ो, ऐसे घर में मुझे जाना ही। अरे भाई साहब आप सुनिए तो, आपको किसने कह दिया कि लड़का सटोरिया है, जुआरी है और गलत आचरण करता है? अरे नहीं भाई आप घर तक तो आइए। अरे आप एक बार घर तक तो आइए, तब तो आपको सच्चाई मालूम पड़े। गजब जमाना है यार, पता नहीं किसने मेहमान को बहका दिया। अरे राजू भाई मेहमान आ गए क्या? अरे मेहमान कहाँ आए हैं यार, पता नहीं कौन उसको रास्ते में भड़का दिया मेहमान को। मेरा लड़का जुआरी है, मेरा लड़का सटोरिया है, मेरा लड़का लड़कियों के चक्कर में रहता है।
नाम नहीं बताया कि उसको कौन बहकाया है? अरे मेहमान कहाँ नाम बताया है यार उसको, पता नहीं रास्ते में किससे मुलाकात हो गई और सब उल्टा सीधा पट्टी बढ़ा दी उसको। जो 3,000 की मिठाई लेके आया था वो सब खराब हो गया और कितने लगने वाले सामान लेकर आया था। अरे राजू भाई, मिठाई की चिंता तुम क्यों करते हो? निकालो मिठाई, कुछ तो मैं ही खत्म कर देता हूँ। अरे नहीं यार भाई साहब, एक तो मेरा पहले से ही बहुत नुकसान हो गया है, उसको खोलूंगा तो पता चले दुकान वाला भी वापस नहीं करे। अभी मैं उन डिब्बों को नहीं खोला हूँ तो हो सकता है कि दुकान वाला वापस कर ले। लेकिन यार ये हमारे यहाँ के पड़ोसी बहुत खराब हैं, कहीं के मेहमान यदि आते हैं उनको पता भर लग जाए तो पता नहीं क्या क्या रास्ते में ही लग के पट्टी पढ़ाने लगते हैं। एक बार उस पड़ोसी की मुझे मालूम भर हो जाए कि कौन बहकाया तो देखना, मैं देखता हूँ उसको। जय श्री राम दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। और हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।